हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अलीशा। यदि आपके बच्चे भी क्लास 1 में हैं और आप उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के इंग्लिश के ग्रामर क्वेश्चंस सर्च कर रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार के क्वेश्चंस दे तैयारी के लिए और कैसे करवाएं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो क्लास 1 में बच्चों से पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जिसके थ्रू आप अपने बच्चों को हाफ ईयरली एग्ज़ाम की अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वह चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे इस प्रकार से बच्चे को जो ऑप्शंस दिए रहते हैं जिनमें से बच्चे को करेक्ट ऑप्शन जो है चूज़ करके लिखना होता है। तो चलिए इस टाइप के सब कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। आप भी वीडियो को रोक करके और बच्चों को इन क्वेश्चंस को दें प्रैक्टिस के लिए, या बच्चों को वीडियो दिखा करके क्वेश्चंस पूछें और कि बच्चे आंसर दे पा रहे हैं ये नहीं, देन आंसर्स को मैच कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर ब्लैंक टाइप ऑफ नाउन। यहाँ पे बच्चे से पूछा गया है कि नाउन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली जो नाउन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 2। देयर आर 2 टाइप ऑफ नाउन। कौन कौन से होते हैं? कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। 2 टाइप के नाउन होते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बी में, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल ऑब्लिक स्मॉल लेटर। यहाँ पे बच्चे से पूछा गया है कि जो प्रॉपर नाउन होता है, नाउन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कॉमन नाउन और एक तो प्रॉपर नाउन। 2 टाइप के होते हैं। तो जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन को हम स्पेशल नाउन भी कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर ऑब्लिक स्मॉल लेटर। तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन है स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस या एनिमल और थिंग। मीन्स किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जो स्पेशल नेम होते हैं। स्पेशल मीन्स जैसे किसी, अगर बस प्लेस बोला है ना, तो प्लेस में तो कोई भी प्लेस आ जाएगा, किसी भी प्लेस का नाम है, लेकिन पर्टिकुलर किसी प्लेस की बात कर रहा है, जैसे कि बनारसी, भोपाल, है ना, किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, है ना। और बस प्लेस बोल रहे हैं, किसी भी प्लेस का नाम बोल रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा? कॉमन नाउन में। फिर प्रॉपर नाउन में अगर किसी व्यक्ति का नेम है, जैसे बोल दिए पिंकी, रवि, है ना, पर्टिकुलर नेम से बुला रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। यदि बोल रहे हैं कि गर्ल, ऑल दिस गर्ल, ऑल बॉय, तो ये क्या आ जाएगा? कॉमन नाउन में, क्योंकि इसका पर्टिकुलर कोई नेम नहीं है, बस बॉय या गर्ल बोला जा रहा है। लेकिन जब इसे किसी नाम से हम बोलते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। और पूरा कॉमनली जब बोलते हैं तो उसे कॉमन नाउन के अंदर रखा जाता है। जैसे अगर आप बोल रहे हैं डॉग, तो डॉग क्या है? कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? तो डॉग जो है आपका वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। इसलिए क्योंकि डॉग बोल रहे हैं आप, डॉग में तो कोई भी डॉग आ सकता है ना, किसी भी टाइप का डॉग आ सकता है। लेकिन जब पर्टिकुलर आप किसी डॉग के नाम से बुलाते हैं तो वो क्या आ जाता है? कॉमन नाउन में आ जाता है। उसी प्रकार यदि आप किसी चीज़ को पर्टिकुलर किसी नेम से बुला रहे हैं, उसका पर्टिकुलर कोई नाम है, तो वो क्या आ जाता है? प्रॉपर नाउन, या उसी को स्पेशल नाउन या स्पेशल नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो जो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनकी स्टार्टिंग जो होती है, पहला जो लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे आप किसी का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं, है ना। जैसे आपको कहीं किसी जगह का नाम लिखना है, किसी वस्तु का या किसी भी चीज़ का, आपको किसी प्लेस का नाम लिखना है, किसी एनिमल का नाम लिखना है, किसी थिंग का नाम लिखना है, तो आप जो फर्स्ट लेटर है वो क्या रहता है? इसमें कैपिटल लेटर में रहता है। तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। फिर है सी में, प्लूरल मीन्स। प्लूरल का मतलब क्या होता है? मैनी ऑब्लिक वन। तो प्लूरल का मतलब होता है मैनी, मोर देन वन थिंग्स। एक से ज़्यादा जब चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है? प्लूरल होता है। तो प्लूरल मीन्स मैनी थिंग्स, एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसे हम प्लूरल कहते हैं। डी में पूछा गया है बच्चे से, मेल जेंडर आर कॉल्ड सी ग्रुप ऑब्लिक ही ग्रुप। जो मेल जेंडर्स होते हैं उन्हें ही कहते हैं या शी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे देने से
देने का एक ही पर्पस है कि बच्चे को इस नॉलेज को टेस्ट किया जाए कि बच्चा ही और शी में डिफरेंट समझ पा रहा है या नहीं, कि ही किसे बोलेंगे, सी किसे बोलेंगे, बच्चा इस डिफरेंस को प्रॉपरली समझ पा रहा है कि नहीं, यही पर्पस है इस क्वेश्चन को देने का यहाँ पे। तो बच्चे को बताइए कि जो मेल जेंडर होते हैं, मीन्स जहाँ पे बॉय या किसी मैन आदमी के बारे में बात हो रही है, तो मेल जेंडर को किस में रखा जाता है, ही ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। और जो फीमेल्स जेंडर होती हैं, फीमेल जेंडर को किस में, सी ग्रुप में रखा जाता है। सी ग्रुप मीन्स यदि किसी गर्ल का नाम है तो किसी गर्ल के बारे में बात हो रही है ना, तो क्या बोलेंगे, सी इज़, हाँ सी बोलेंगे। और यदि किसी बॉय या किसी मैन के बारे में बात, आदमी के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे हम ही का यूज़ कर सकते हैं, क्या करते ही हैं। यदि आप उसे नाम से नहीं बोल रहे तो ही शी ऐसा बोल सकते हैं। गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए सी एंड बॉयज़ मेल के लिए ही का यूज़ करते हैं। इस प्रकार बच्चे को ही एंड शी का आप बता सकते हैं कि कहाँ पे ही का यूज़ करते हैं, कहाँ पे सी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पुट द नाउन इन द करेक्ट प्लेस। यहाँ पे मिक्स नाउन दिए हुए हैं, है ना, मिक्स दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स दिए हुए नाउन के। यहाँ पे क्या करना है, आपको बच्चे से बोलना है कि इनमें से जो नाउन वर्ड्स मिक्स दिए हुए हैं उसे क्या करना है, छांट करके अलग लिखना है। इसमें से कौन सा नाउन जो है वो पर्सन पर्सन का नाउन वर्ड्स है, कौन सा प्लेस है और कौन सा थिंग्स है, इसे छांट करके और अलग अलग इसे लिखना है। जैसे अलग अलग इसे डिवाइड करना है, जैसे टीचर है, इरेज़र है, स्कूल है, पेन है, फिश है, डक है, फादर है, बनारसी है, तो ये सब मिक्स है ना, मिक्स नाउन इसमें है। इसे आपको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। नाउन मीन्स क्या होता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स के नेम को ही नाउन कहते हैं। तो इसी को फाइंड आउट करके अलग अलग लिखना है कि इसमें कौन सा पर्सन है, कौन सा प्लेस है, कौन सा एनिमल है, कौन सा थिंग है। तो पर्सन में क्या आ जाएगा, टीचर। पर्सन क्या है यहाँ पे, पर्सन में आएगा आपका टीचर। यहाँ पे पर्सन क्या है, टीचर। फिर क्या है, फादर। फादर भी क्या है, पर्सन, व्यक्ति है। तो टीचर, फादर, ये क्या हो गया आपका, पर्सन हो गए। देन स्कूल। स्कूल क्या है, किसी प्लेस का है, प्लेस का एग्जाम्पल है स्कूल, स्कूल है। फिर प्लेस में क्या आएगा आपका, बनारसी। तो जहाँ पे प्लेस दिया हुआ है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, बनारसी एंड स्कूल, ठीक है। फिर एनिमल। एनिमल में क्या आ जाएगा, एनिमल वाले ग्रुप में क्या आएगा यहाँ पे, फिश, डक, ये क्या है, एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। देन आपका लास्ट थिंग क्या बचता है, थिंग्स, मतलब वस्तु। वस्तुएं क्या है यहाँ पे, इरेजर, ये किसी वस्तु का नाम है। पेन, ये क्या है, ये भी थिंग्स में ही आएगा, थिंग्स मीन्स वस्तु, तो ये भी थिंग्स में ही आएगा। और यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल है, इरेजर एंड पेन, तो इसको हम किस में लिखेंगे, थिंग्स में। देन आपका क्या बचता है, एनिमल। एनिमल को बता दिया मैंने, फिश और डक, ये क्या है, एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बनारसी और ये स्कूल, ये क्या है, प्लेस के एग्जाम्पल हैं। टीचर एंड फादर, ये क्या है, पर्सन के एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार से मिक्स आपको एक्सरसाइज दी जा सकती है एंड उसमें से आपको फाइंड आउट करके आपके बच्चे को लिखना होगा कि पर्सन क्या है, प्लेस क्या है, थिंग्स क्या है एंड एनिमल्स क्या है। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बच्चे को करवाइए ताकि वो एग्ज़ाम में कोई गलती ना करे। सर्कल द नेमिंग वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको बच्चे को फाइंड आउट करना है नेमिंग वर्ड्स को, जो नेमिंग वर्ड्स हैं उसे फाइंड आउट करना है। नेमिंग वर्ड्स मीन्स नाउन। नाउन को ही क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो नाउन क्या होता है, आप बच्चे को बताइए। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। जैसा कि ऊपर हमने एक्सरसाइज किया पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स वाला, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड कहते हैं या नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड को हम नाउन भी कहते
हैं। नेमिंग वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी हुई है उनमें से बच्चे को नेमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करना है। चाहे वो नेमिंग वर्ड्स किसी का भी हो सकता है, एनिमल का, थिंग्स का, पर्सन का, प्लेस का, कोई भी हो सकता है, उसे फाइंड आउट करके सर्कल करना है। ए में दिया हुआ है आपका एंड, ही, शी। तो ही, शी ये तो प्रोनाउंस वर्ड्स है, नाउन नहीं है, नेमिंग वर्ड्स नहीं है। एंड क्या है? नाउन वर्ड है, तो एंड को सर्कल करेंगे। बी में है वर्क, प्ले, कप। तो प्ले क्या है? ये तो वर्ब है, एक्टिविटी हो रही है। वर्क ये भी एक्टिविटी है। कप क्या है आपका? ये आपका नेमिंग वर्ड है ना। इसे किसी थिंग्स के, किसी वस्तु का पता चल रहा है इस वर्ड से, तो ये थिंग्स नेमिंग वर्ड्स है, तो इसे हम क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट में देखते हैं, फिर है नेक्स्ट इन, आउट, रैट। तो इन, आउट ये तो प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं, और रैट क्या है? ये एनिमल्स का नाम है, एनिमल नेमिंग वर्ड है, तो इसे हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। इस प्रकार से बच्चों को एक्सरसाइज दीजिए ताकि वो नेमिंग वर्ड्स को फाइंड आउट कर सके, समझ पाए कि कौन से वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, कौन से वर्ड्स जो होते हैं वो अदर्स वर्ड में, मतलब वो बेसिकली नाउन समझ पाए। इस प्रकार की मिक्स एक्सरसाइज आप उन्हें दे सकते हैं। डी में है क्राई, स्कूल, अप। क्राई क्या हुआ? वर्ब हो गया आपका। अप ये क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड है। एंड स्कूल क्या है? किसी प्लेस का नाम है, तो ये क्या हो गया आपका? नेमिंग वर्ड हो गया। तो करेक्ट क्या होगा इसमें? स्कूल। वीडियो को रोक करके और आप बच्चे से आंसर्स पूछिए, देन आंसर मैच कीजिए। ई में दिया है टॉय, रन, ईट। तो टॉय क्या है? ये थिंग्स है, तो यहीं पे हमें नेमिंग वर्ड एक मिल गया। रन क्या है? वर्ब है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, डूइंग का वर्ब है ये। एंड ईट, ईट ये भी क्या है? वर्ब ही है। इट मीन्स खाना। जो टॉय है वो क्या है? नेमिंग वर्ड से, थिंग्स का एग्जाम्पल है ये। तो नेक्स्ट एफ में दिया हुआ है आपका वॉल्क, टेम्पल, गिव। ठीक है। वॉल्क मीन्स यहाँ पे ये भी वर्ब है, मीन्स एक्टिविटी हो रही है जो कि नेमिंग वर्ड्स नहीं है। टेम्पल ये क्या है? किसी प्लेस का नाम है टेम्पल, तो ये क्या है? नेमिंग वर्ड है। गिव, गिव मीन्स देना, ये भी एक्टिविटी हो रही है, तो ये भी नेमिंग वर्ड नहीं है, तो टेम्पल पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द। यहाँ पे कुछ आपको मिक्स फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, जिसमें ए, एन और द की बच्चे से फिलिंग द ब्लैंक्स करवानी है। उससे पहले आप बच्चे को बताइए कि कहाँ पे ए का यूज़ किया जाता है, कहाँ पे एन का यूज़ किया जाता है और कहाँ पे द का यूज़ किया जाता है। ए का यूज़ कब करते हैं? ए का यूज़ हम कब करते हैं? बिफोर अ वर्ड दैट बीइंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। जब हम किसी वर्ड्स को पढ़ते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड आता है, कॉन्सोनेंट मीन्स जब क, ख, ग इस टाइप का साउंड आता है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। और एन का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जब हम किसी वर्ड्स को बोल रहे हैं और हमें वॉवेल साउंड आ रहा है। वॉवेल साउंड मीन्स, वॉवेल साउंड में ए, ई, आई, ओ, यू इस प्रकार के वर्ड्स आ रहे हैं, लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो वर्ड, या वॉवेल साउंड मीन्स मात्रा का उच्चारण हो रहा है आपका, अ, आ, ई, उ इस प्रकार की मात्राएं आ रही हैं बोलने में, तो वहाँ पे क्या करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। एंड द का यूज़ कब करते हैं? द का यूज़ विथ थिंग्स विच वन ऑफ देयर काइंड। द का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें पता चले कि इस टाइप की वस्तु जो है या थिंग्स जो है केवल एक ही है ना। जैसे सन, मून, ये क्या है? एक ही है वर्ड में, है ना। सन, मून, तो इनके आगे क्या करेंगे? हम द का यूज़ करते हैं, जो कि केवल एक ही हैं, उसके अलावा उसका कोई और दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। जैसे सन, सन क्या है? एक ही है। मून क्या है? एक ही है ना। एक ही, इसके टाइप की कोई थिंग है क्या? नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे? द का यूज़ करेंगे। तो सन, मून, किसी रिवर का नाम हो या किसी फेमस थिंग का नाम हो, है ना, बहुत चर्चित चीज़ हो, फेमस चीज़ हो, तो उसके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से आप बच्चों को बताइए और देन ए, एन का यूज़ करना सिखा सकते हैं। यहाँ पे ए में पूछा गया है बॉक्स। जब आप बॉक्स बोल रहे हैं तो क्या साउंड हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड, बॉ साउंड हो रहा है, बॉक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? अभी हमने बताया कि जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे बॉक्स, बॉ का साउंड आ रहा है तो क्या यूज़ करेंगे? ए। देन इग्लू, ई साउंड हो रहा है, मीन्स ई क्या है? ये स्वर है, बॉबिल है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था आपको कि एन का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पे बॉबिल साउंड आए, बोलने पे बॉबिल साउंड आए, ANIO इस प्रकार का वर्ड से, या तो सिंपली ये बता सकते हैं कि जो वर्ड्स इन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसके आगे क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्लास 1 में है तो उतना डीपली नहीं पूछते बच्चे से, बेसिकली उन्हें बॉबिल्स वर्ड का नॉलेज है कि नहीं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। गंगा, ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ भी क्या आएगा? सॉरी, कॉन्सोनेंट साउंड है लेकिन गंगा रिवर का नाम है, फेमस है, गंगा नदी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द। यहाँ पे क्या लिखेंगे? द का यूज़ करेंगे। फिर है एलिफेंट, तो क्या आएगा यहाँ पे? एन एलिफेंट। ई, क्यों? क्योंकि ई जो है आपका ये क्या है? बॉबिल साउंड है। नेक्स्ट है सन, सन के लिए भी क्या यूज़ करेंगे हम? द, THE, द। पेन, पॉ साउंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है ना, और चूंकि ये कोई फेमस चीज़ नहीं है, वर्ड में कोई एक नहीं है, पेन बहुत टाइप की पेन होती हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? अ पेन। इस प्रकार से ए एंड द बच्चों को सिखा सकते हैं आप। मैच द प्रॉपर नाउन विथ है कॉमन नाउन, यहाँ पे आपको कॉमन नाउन और एक साइड कॉमन नाउन दिया हुआ है और एक साइड आपको प्रॉपर नाउन दिया है। इस प्रकार से बच्चे को प्रॉपर नाउन को क्या करना है? कॉमन नाउन से मैच करना है। ये प्रॉपर नाउन है और इस साइड क्या है? कॉमन नाउन दिया हुआ है। प्रॉपर नाउन अभी हमने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो स्पेशल नेम होते हैं, मीन्स किसी क्या पर्टिकुलर जो जिस नेम से उसे बुलाते हैं उसे, जैसे यहाँ पे लिखा है संडे, लखनऊ, गंगा, तो पर्टिकुलर संडे की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। डे, बस ओनली डे बोलता तो कॉमन नाउन में आता, लेकिन पर्टिकुलर नेम से बुला रहे हैं कि संडे, मंडे, स्पेशली इस दिन को, स्पेशली किसी पर्टिकुलर डे का नाम लेके यहाँ पे बात हो रही है। ये प्लेस का एग्जांपल है ना, लेकिन पर्टिकुलर किसी प्लेस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। पर्टिकुलर किसी प्लेस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ये नहीं बोला जा रहा है। यदि ये बोला जाता है कि लखनऊ क्या है? ये सिटी है ना, या उत्तर प्रदेश स्टेट है, किसी स्टेट का नाम बताइए या किसी सिटी का नाम, तो जो स्टेट वर्ड है, सिटी वर्ड है, वो क्या हो जाएगा? आपका कॉमन वर्ड हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर किसी नाम से आपको बोले तो वो क्या आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में। तो इस प्रकार प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को आप समझा सकते हैं बच्चे को। तो संडे, संडे क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन संडे क्या है? ये इसका कॉमन नाउन क्या होगा संडे का? डे, क्योंकि डे बोल रहे हैं तो डे में ये कॉमन हो गया, डे बोले कि डे, लेकिन संडे पर्टिकुलर किसी डे को बोल रहा है, संडे या मंडे, डे के नेम्स बोलें तो वो क्या आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आपका आ जाएगा। लखनऊ, लखनऊ क्या है? सिटी, इसका कॉमन नाउन क्या होगा? सिटी। गंगा, गंगा का कॉमन नाउन क्या होगा? रिवर, क्योंकि गंगा क्या है? रिवर। रवि, रवि क्या है? एक बॉय है, लेकिन इसका नाम है पर्टिकुलर रवि, तो रवि पर्टिकुलर नाम दिया है तो प्रॉपर में आ जाएगा, और बॉय बस लिखा हो तो कॉमन नाउन में। होली, होली क्या है? एक फेस्टिवल है, तो होली पर्टिकुलर नेम से बोल रहा है किसी फेस्टिवल का नाम, तो प्रॉपर नाउन, एंड ये फेस्टिवल क्या हो गया? कॉमन नाउन। तो ये थे कुछ 5 क्वेश्चंस जो कि आप अगर यदि अपने बच्चे को से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं तो आई होप उन्हें इंग्लिश में जो बेसिक नॉलेज है ग्रामर की वो उन्हें ज़रूर अच्छी तरह से हो जाएगी, उनकी ग्रामर की प्रैक्टिस और बेटर हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, एंड इस वीडियो को लेकर यदि आपका कोई फीडबैक है तो वो भी हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।